हमारी मांगे पूरी करो। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। साथ ही ऐसा है अभी जो हम ऊपर गए डीसी साहब के यहाँ, तो डीसी साहब वार्ड पता नहीं भाई वो गए हुए हैं इंस्पेक्शन पे। अब कितनी देर इंस्पेक्शन होगा, कितनी देर नहीं होगा, और साथी भी गए थे। तो हमने ये कहा नहीं है 12 बजे आए, 1 बजे आए, 2 बजे आए, या अभी भी आ सकते हैं। ये वहाँ कोई उत्तर सही नहीं मिला इंस्पेक्शन का। तो वहीं चेयरमैन बैठते हैं इसी बिल्डिंग के अंदर, चेयरमैन साहब के गए, वो बैठे हुए थे। लो भाई बातचीत हुई, बातचीत में कोई लंबा चौड़ा हल नहीं हो गया मसला तो डीसी से भी साथी हल नहीं होगा। हल तो हल की जगह पे ही होगा, और वो है आपका अदालत। यहाँ तो सिर्फ एक दबाव बनाने के लिए साथी हम यहाँ आए थे कि 5 महीने की तनख्वाह और 6 महीने का पेंशन जो बाकी है, और जो हमारे साथी कच्चे काम कर रहे हैं उनको बोनस वगैरह नहीं मिलता, वो पड़ी हुई तनख्वाह का एरियर नहीं मिला है। इन सब चीज़ों पे बातचीत थी, ज़्यादा लंबी नहीं चौड़ी थी। तो चेयरमैन साहब ने तो ये कह दिया कि भाई हम भी आपके साथ हैं, और ये सभी कह देंगे, वो भी कहीं सरकारी ही नौकर होंगे, मैं तो जानता नहीं हूँ, कहीं रहे होंगे। तो वो बोल रहे हैं भाई साहब हम भी सरकारी ही नौकर थे। बड़ी शालीनता से बात करी कि परिवार कैसे चलाया जाता है, ये सब उन्होंने अपनी बात बताई, हमारी सुन ली कि भाई बहुत परेशानी हो रही है। ये वो कह भी यही सकते थे, ये तो था नहीं कि वो ऑर्डर करते। अब ये है कि वार्ड कमेटी की मीटिंग कल होगी, वो क्वेश्चन रख देंगे कि भाई ये तनख्वाह नहीं मिल रही। लेकिन इससे पहले साथी मैं बताऊं कि ये जहां तक वार्ड कमेटी का सवाल है, ये तो सिविक सेंटर में 10 दफे हाउस में रखा गया, वही पैसे का अभाव। भारतीय जनता पार्टी आप पार्टी के काउंसलरों पे आरोप लगा रही, आप पार्टी के काउंसलर भारतीय जनता पार्टी के को आरोप लगा रहे हैं कि हमने पैसा दिया। आप पार्टी ने यही कहना है जो केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने पैसा दिया, आपने हिसाब ही नहीं बताते हैं, क्योंकि मुखिया आप हैं, हम तो विपक्ष हैं। तो साथ ही ये पक्ष और विपक्ष का मामला इस देश में चल रहा है, तो उस पक्ष विपक्ष में फैसला नहीं हो पा रहा। अभी हाल में आपने देखा होगा 10 दिन पहले ही कि भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स, उसमें मेयर भी था, चेयरमैन भी था, सभी थे, वो सभी कहाँ गए? दिल्ली सरकार के। दिल्ली सरकार के जो आपके काउंसलर थे और मंत्री थे, उनके एमएलए, वो कुछ लोग सिविक सेंटर पे आ गए, तनख्वाह दो। दोनों ही तनख्वाह मांग रहे हैं एक दूसरे से, वो भी मांग रहा है, वो भी मांग रही हो कि उस दर्जे में जो तीसरी पार्टी है दिल्ली में, आज उसका वजूद सबने कम कर रखा है। तो इसलिए वो अकेले तरीके से दोनों तरफ लड़ रहे हैं, इधर भी और उधर भी, लेकिन उसका दरअसल में रास्ता कुछ निकल नहीं पा रहा। रास्ता ना निकलने की वजह से ही जब बहुत विचार विमर्श होने के बाद और आप सबके 2-2 प्रदर्शन के बाद सिविक सेंटर पे फिर ये दिमाग में आप सबके दिमाग में आया कि क्यों ना केस को कोर्ट में डाला जाए। जब कोर्ट के माध्यम से दूसरे श्रेणी के आदमी तनख्वाह ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, तो आप सबकी राय मिलाते हुए दिल्ली के तमाम कर्मचारियों की, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के हर जोन से राय मिलाई गई, और यही फैसला हुआ सर्वसम्मति से कि ये केस यहाँ भी लड़ते रहेंगे और वहाँ लड़ना बहुत ज़रूरी हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ लड़ते रहें और ये हो कुछ नहीं, और ज़्यादा उत्पात हो जाए तो ये पता लगा कि हमारे किसी जोन में भी कर्मचारी में गुस्सा है। जहाँ बुजुर्ग हैं, पेंशन वाले, वहीं काम करने वाले जवान साथी हैं। किसी बुजुर्ग के साथ कोई हादसा घट जाए, उसमें भीड़ उत्तेजित हो जाए। हादसा का मतलब वो जब
बूढ़ा आदमी आएगा, खाए पिए नहीं होगा, वो कुछ भी हो सकता है, तो आप सबको गुस्सा भी आएगा। जिस भी जोन में हो रहा हो वो गुस्सा फिर बिल्डिंग पे उतरेगा, किसी आदमी पे उतरेगा। ये नहीं पता हमें भी कि आपका गुस्सा किसके ऊपर उतर जाएगा। तो इसलिए संयम बरतते हुए कि भाई ये केस हम अदालत में ले जाएं, तो ये आप सबका गुस्सा बरकरार रहना चाहिए। केस अदालत में गया हुआ नंबर में, दरअसल तारीख जो है वो वकील साहब उसी पे बैठे हुए हैं। बहुत सारे केस हैं, वो नंबरों में चल रहा, तो वो कह रहे थे अभी 30 कल बाकी थे, तो हो सकता आज शाम तक उसकी तारीख आ जाए। आज नहीं तो कल 11-12 बजे आ जाएगी। वैसे आज ही उम्मीद है, क्योंकि वहाँ भी बड़ी लंबी लाइन चल रही है और कोर्ट में मजिस्ट्रेट जाता है तो वो कर्मचारी नहीं जाते हैं। जब तक कर्मचारी नहीं जाएगा तो उस कागज़ को निकाल, तो कर्मचारियों का वहाँ भी साथी अभाव है, तनख्वाह का अभाव नहीं है, वहाँ है कर्मचारी। कोरोना के मारा उन्होंने 4 अभाव 5 अभाव ऐसे बनाया हुआ सिस्टम है, तो उस सिस्टम के अनुसार वो तो चल कोर्ट में है, दाखिल हो गया है, डेट आनी है, उस पर क्या होगा उसी पे फैसला हो सकता है, उसके 20 दिन बाद फैसला हो सकता है। तो ये हमारी गतिविधियाँ हैं। अब सवाल है कि हम 2 बजे तक बैठे या 3 बजे तक बैठे या अभी आ जाए, अभी बात हो जाए। तो जो मैं समझता हूँ वही बात डीसी महोदय भी कहेंगे, जो आप सबको पता है कि वो भी यही कहेंगे, जी हम भी मजबूर हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा आएगा हम आपको जल्दी से जल्दी दे देंगे। यही बात को डीसी साहब ने भी आश्वासन देना है। मान लिया हम कमिश्नर पे उस दिन जब गए थे, बातचीत हुई है, कमिश्नर साहब ने ये कहा कि पार्लियामेंट में जा रहा हूँ और पार्लियामेंट से आपके काम के लिए ही जा रहा हूँ, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वो पार्लियामेंट में हुआ कुछ नहीं, उल्टे हमें देने के बजाय वो पैसा बिहार चला गया। क्योंकि आप सभी समझ रहे हैं, जो बिहार के साथी होंगे, कि बिहार में चुनाव सर पर नाच रहा है, तो उस इलेक्शन चुनाव के चक्कर में वो पैसा बिहार चला गया। तो सवाल है कि बुश सरकार से कौन टकराए। कानून के सहारे से ही हम अपने पैसे को अब वसूल सकते हैं। शक्ति का जहां तक सवाल है, आवाज नहीं जा रही, शक्ति का जहां तक सवाल है साथी, वो थोड़ा प्रयोग करना जल्दी से मैं समझता हूँ उचित नहीं है। शक्ति का प्रदर्शन तो हम अभी कर सकते हैं, 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, लेकिन उसे संभाले रखने के लिए शक्ति का मतलब होता है कि किसी चीज को हानि पहुंचाना। लेकिन हम हानि पहुंचाएं किसे, बड़ी दिक्कत ये आ रही है। हम हानि चेयरमैन को पहुंचाएं, हम हानि काउंसलर को पहुंचाएं, हम हानि डीसी को पहुंचाएं या खड़ी हुई व्हीकल को पहुंचाएं, तो क्यों पहुंचाएं? सवाल ये है ना, ये ना हमें व्हीकल खाने को देगा, ना हमें वो डीसी साहब खाने को देंगे। पैसा आएगा तो दे देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। तो ढाक के, कुल मिला के ढाक के 3 ही बात होने हैं। तो साथी आप सब चाहें तो जब तक डीसी साहब नहीं आते, 1 बजे 2 बजे 1:30 बजे 12 बजे 2:30 बजे 3 बजे, आपको जैसा लगता है आप जो फैसला करेंगे उस फैसले को मुझे मान्य है। क्योंकि मैं अपना फैसला ये कह दूं कि साथी अब अपने घर जाओ और हम 5 आदमी यहाँ रुके हुए हैं, तो कुछ साथी ये कहेंगे कि लगता है, जो एक चलन है मजदूर का कहने का, कि ये झोला भरने के लिए 5 आदमी रोके हैं नेताजी, ये कुछ भर के ले जाएंगे और हमें भेज रहे हैं काम पे या स्टोर पे भेज रहे हैं या जो भी कर रहे हैं कि अपने अपने घर चले जाओ। तो मैं नहीं कहूँगा, ये आप जैसा फैसला देंगे, आपके बीच से फैसला आएगा, वो मुझे मान्य है। और मैं समझता हूँ कि जो फैसला हो, फिर हम यहाँ बैठते हैं, रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, बैठे रहते हैं, डीसी साहब आएंगे, जो भी 2 टूक बात होगी, 4 टूक बात होगी, आप सबके सामने आ जाएगा। मेरा तो यही आप सबसे अपील है, जो आप फैसला करेंगे वही मेरे लिए। हमारा जो अब जो विकल्प है वो सिर्फ कोर्ट के ऊपर है। लेकिन कोर्ट जो है, आपने देखा है मुंबई के अंदर
जो कंगना रनौत का हाई कोर्ट से उनकी बिल्डिंग न तोड़ने की आदेश आ चुका था, लेकिन जिसके हाथ में पावर होता है वो कोर्ट को नहीं देखते हैं। उस कोर्ट के आदेश को उसने लात मार दिया और वहाँ की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो उस बिल्डिंग को तोड़ दिया। कोर्ट क्या कर लिया? कोर्ट ने उसका कोर्ट क्या कर लिया? अब ये जो है, अब हमारे जो कामरेड हैं वो ये बताएं कि इसका सही में इसका निदान क्या है, क्या इसका विकल्प है। हम लोग तो आंदोलन भाई कर ही रहे हैं यूनियन के झंडे तले, लेकिन अगर मान लीजिए ये नहीं सुन रहे हैं, डी साहब यही बात कहेंगे, कमिश्नर यही बात कहेंगे, तो आखिर वो बात बनेगी कैसे? और पैसा रिलीज कहाँ से होगा? हम वहां चल के आंदोलन करें जहां से पैसा रिलीज होना है। पैसा कहाँ रुका हुआ है? पैसा तो है ही, ऐसा तो है नहीं। आप ये बताइए, निगम पार्षद के ऑफिस का खर्चा कहाँ से मिल रहा है? उसके कुर्सियों के किराए मिल रहे हैं, उसके लैपटॉप चलाने वालों को वेतन मिल रहा है, कुछ निगम पार्षद का वेतन मिल रहा है, भत्ता मिल रहा है। आखिर ये बताइए, जब एक निगम पार्षद सबसे छोटा नेता होता है, जब उसका सब कुछ मिल रहा है, तो कर्मचारियों का तनख्वाह क्यों नहीं मिल रहा है? और ये किस प्रकार से मिलेगा? ये तो कामरेड ही बताएंगे, क्योंकि दूसरा यहाँ पे मुझे तो लगता नहीं है कि कोई इसमें से कर्मचारी को क्या पता है। यूनियन, और आप अपने यूनियन को जो पोलित ब्यूरो में बैठे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, उनके समक्ष ये बात रखिए कि भैया ये हमारे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि ये कर्मचारी तो भूखे मरने की नौबत आ रही है। अगर 2 महीना तनख्वाह नहीं मिला ना, तो पता लगेगा कि 10 आदमी ने सुसाइड कर लिया। आप ये बात देखते रहिए। ये नहा धो के आए हुए हैं, ये सिर्फ कोरोना के चक्कर में आपको ये लग रहा है कि ये बहुत, लेकिन ये कितना परेशानी है इनके घरों में। हम खुद 4 चेपी लाए कच्छा पहन रखा हूं, किसको बताऊं? लेकिन ये बात तो कॉमरेड जी को ये बताना होगा कि उसमें आप अपने पुलिस ब्यूरो में ये बात रखिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो अपने सीनियर लीडरों से उनका मार्गदर्शन लीजिए। मुझे सिर्फ यही कहना है। धन्यवाद भाइयों। मैं थोड़ा सा सिर्फ आपकी 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट सिर्फ आपकी 2 मिनट लूंगा। रामराज जी ने जो भी चेयरमैन साहब से मिलकर आए हैं, डीसी साहब नहीं है, डीसी साहब के इसलिए मिलने आए आज हम, क्योंकि वो हम लोगों से काम लेते हैं। हमारे सीनियर अफसर हैं डीसी साहब। चेयरमैन साहब वो पॉलिटिक्स के उसमें है, निगम पार्षद हैं, लेकिन हमारे जो अफसर है वो डीसी साहब है। डीसी साहब जो है हमसे काम लेते हैं, जितने भी कर्मचारी हैं। मेरा एक छोटा सा सुझाव है। अभी हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि हम कहाँ जाएं, किसी के दिमाग में कोई नहीं है। सुझाव है सब भाइयों के लिए। हमारे सुनो, दिल्ली के अंदर एलजी साहब है, एलजी साहब पूरे दिल्ली के प्रशासन के मालिक है, निगम पार्षद के भी मालिक है, वो दिल्ली गवर्नमेंट के भी मालिक है वो। अगर हमारे नेता रामराज जी या जितने भी यूनियन के हैं, जितने हमारे साथी हैं, एक बार हम एलजी साहब से मिले, एलजी साहब को बताएं अपनी समस्याएं, अपनी परेशानी बताएं कि हमारी तनख्वाह 5 महीने हो गए हैं, 6ठा महीना लगने वाला है, हमारे घर में खाने के लिए नहीं है, हमारे घर में इलाज के लिए नहीं है, हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए नहीं है, हमारा और जो काम है वो कुछ नहीं हो रहा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे है, एक छोटा सा सुझाव है, अगर ये हो सकता है तो हम एलजी साहब हमारे वो है पूरी दिल्ली के प्रशासनिक अधिकारी हैं, अगर एक बार हम वहां चलते हैं और उनसे हम अपनी रिक्वेस्ट वो करते हैं, अगर उन्होंने सुन ली हमारी रिक्वेस्ट तो काम हो सकता है, वरना हम नहीं हो सकता। क्योंकि हमने देख लिया मेयर के पास, आप सब लोग थे, शुक्रवार का नाम लिया, सब लोग थे, हम वहाँ तिमारपुर में गए उनकी कोठी में, हमने रिक्वेस्ट करी, उन्होंने हमें झूठा कर दिया, झूठ बोल दिया हमसे। क्या आपकी तनख्वाह दो दिलवा देंगे हम, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं दिलवाई आज तक। फिर मिले हम वहां पर स्विस सेंटर के अंदर, हमने रिक्वेस्ट करी, हमने उनसे प्रार्थना करी। मेरी आवाज भी ऐसी है।
बोलो ना। मैं इसलिए कहता हूं आप सबसे, ये लोग जो बीजेपी के प्रशासन में बैठे हैं दिल्ली नगर निगम के लिए, दिल्ली के अंदर है आप पार्टी बैठी है, हमारी कोई नहीं सुन रहा, जबकि आप सब लोगों ने वोट दिया इनको। एमसीडी में निगम पार्षद आप सब लोगों ने बनाए हैं, दिल्ली के अंदर एमएलए सीएम आपने बनाया है, लेकिन आपकी नहीं सुन रहे। क्यों? हमने क्या गलती कर दी है? हमारे बच्चों ने क्या गलती कर दी है? आज हम इनके सहारे से तो भूखे मर रहे हैं, इन दोनों की लड़ाई के चक्कर में हम पिस रहे हैं। मेरी आप सबसे लोगों से, भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हम जितने भी हैं पूरी दिल्ली के पूरी जितनी जोन है हमारी नॉर्थ की जितनी जोने हैं, सारी एक बार प्रदर्शन एलजी हाउस के यहाँ पर होना चाहिए। ये मेरा छोटा सा सुझाव है। अगर आप इसके अंदर एग्री हैं नीचे बैठो तो मैं आपका तन मन और धन से सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। और बैठो नीचे बैठो। हर तरीके से जितनी हमारी महिलाएं देखो कितनी परेशान है, भूखी प्यासी काम करती है फील्ड के अंदर। तो भाई लोगों, मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई अपशब्द निकल गया हो या मेरा सुझाव गलत है, तो कोई भी आदमी, कोई भी महिलाएं बोल सकती है कि आप ये गलत बात कह रहे हो और ये बात ठीक है। आप अपना सुझाव रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे था उस प्रदर्शन को स्थगित करते हुए डीसी साहब से ये कहा था कि हमको 2-2 आदमी कम से कम बुलाओ। डीसी साहब ने जब हमारी आवाज़ को नहीं सुनी और हमको नहीं बुलाया गया, नीचे बैठिए, हमको नहीं बुलाया गया, तो हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। अभी जो चेयरमैन साहब ने बात करी है और आज जो पेपर में आया हुआ है कि हम लोन लेके तनख्वाह देंगे, तो साथ ही अभी हम लोग अपने धैर्य को बनाए रखें और काम बंद रहेगा। सोमवार को कहा है कि तनख्वाह ये नहीं आ जाएगी, लोन लेके देंगे। ये तनख्वाह लेने के बाद ही ये खुलेगा। बस साथी, अपने अपने स्टोर पे अपनी अपनी बात रखो और बनाए रखो धैर्य को। अब अगर आपने बीड़ा उठा लिया है तो ये साथी ये मत देखना मुड़ के पीछे मैं मरूंगा या जीऊंगा। हम तो समझ लो एक सैनिक हो गए हैं। अब हम लोग सीमा पे काम कर रहे हैं और हमको जो भी सजा देनी है तुम दो, लेकिन हमारा वेतन दो। ऐसा अगर वेतन नहीं दोगे, हम लोग अब की बार सोमवार के बाद जब मैदान में आएंगे तो हम मुड़ के पीछे नहीं देखेंगे कि हमारे साथ क्या होना है। बिल्कुल साथी, क्योंकि हम लोग बहुत निराश हो चुके हैं। हमारी महिला शक्ति है, हमारे और भी भाई बहन हैं, माँ बाप हैं, वो लोग इतने दुखी हैं, बेचारे 10 रुपए की दवाई नहीं पा रहे हो। कई बार ऐसे कर्मचारी अपनी आवाज को रोते हुए हम लोगों से बात करता है कि भाई मेरी मदद करो। अब जैसे आप वैसे हम, अगर कोई कर्मचारी किसी कर्मचारी की अगर मदद करेगा तो कितनी मदद कर सकता है, जिसके पास जितनी गुंजाइश होगी। अगर मान लो मेरे पास गुंजाइश है किसी को 1500 देने की, तो मैं एक ही आदमी तो दे सकता हूँ, ना कि जितने पब्लिक यहाँ बैठी है मैं सबकी मदद कर सकता हूँ। ये तो हो नहीं सकता, ये तो नामुमकिन है। तो साथी, अपने धैर्य को हम लोगों ने अभी तक ऐसी बना के रखा, अपने स्टोर पे आत्म संयम से अपनी बात रखी और अपनी बात को जैसे हमने मैसेज लोगों तक छोड़ा है ऐसे मैसेज हम लोग देते रहें और अपने काम बंद रखें। जब तक की तनख्वाह नहीं मिलेगी तब तक काम बंद रहेगा। साथ ही मुझे इतने भाई मेरे घर में भी बहुत समस्या है। मैं 3-4 दिन हो गए, तो परसों पर लेने की बात है, घर पे गई तो आटा नहीं था, मेरे बच्चे ऐसे ही बैठे थे। ठीक है, तो मैंने कोई बुलाया तो उससे पैसे मांगे तो मैं आटा लेके आई। इतनी मजबूरी है मेरे घर में, बहुत मजबूरी है, क्या बताएं। तनख्वाह नहीं मिलने से और किराए पर हम रहते हैं, मकान मालिक बजा देता हमारे को, बच्चों ने लेके कहाँ जाएंगे।
फीस देनी है बच्चों की, ट्यूशन की, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, तनख्वाह 6-5 तनख्वाह होगी, आने जाने का किराया भी है। कैसे क्या करें ये बताओ, कहाँ से ले आए पैसा? तनख्वाह मिलेगा, अपना घर हम किस तरीके से चलाएंगे? जब हम काम करेंगे तो खाने कहाँ जाएंगे ये बताओ? जब काम इनके यहाँ कर रहे हैं तो हमें तनख्वाह भी तो चाहिए। हमें 5-6 महीने हो गए अपना उधार ले लेके खा रहे हैं। अगर एक महीने एक तनख्वाह भी देते हैं तो उसको हम कर्जे में देंगे या हम खुद खाएंगे या बच्चों को खिलाएंगे, किसको देंगे? हर ही करेंगे, बीमारी करेंगे, किस चीज़ के लिए? बच्चे जाते हैं काम पे भी जाएंगे तो उन्हें किराया भी चाहिए, भाड़ा भी चाहिए। किसी के पास बच्चे कमाने वाले भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे वो क्या कमाने जाएंगे? वो कैसे गुजारा करेंगे? कहते हैं ड्यूटी पे आने वाले कैसे आएंगे? जिनके पास किराया नहीं होएगा तो क्या खाएंगे, कैसे आएंगे, वो कैसे जाएंगे, कैसे काम करेंगे हम सीढ़ी में? है? ये सोचते हैं कि काम लेना है तो काम लो, लेकिन हमें तनख्वाह चाहिए। 1 महीने की तनख्वाह में कुछ नहीं होने वाला, हमें तनख्वाह पूरी चाहिए। तनख्वाह नहीं देंगे, काम लो, काम करेंगे लेकिन हमें तनख्वाह चाहिए। तनख्वाह के बाद काम होगा, पहले तनख्वाह चाहिए हमें। मत दो, क्योंकि हमारे पेट में रोटी जाएगी तभी काम होगा, ऐसे काम नहीं होगा। बहनों और मेरे साथियों और नौजवानों, आपको पता है कल काल में कोरोना के अंदर जो आदमी बाहर नहीं था, घर के अंदर बैठा था, हमारे साथियों ने मिलकर कितनी संघर्ष करके उस कोरोना काल के अंदर काम करके जागरूक होकर दिखाया और अपने बच्चों को भी नहीं देखा, बाहर ला के उनको रखा कि उनको कोरोना हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। ये राजनीतिक जो एमसीडी की राजनीतिक चल रही है, गुंडागर्दी जो चल रही है, बदमाशीगिरी, ये एक इनके जो नेता इनके साथ जो बैठते हैं, इनकी सारी चालें जो है ना वो हम लोग नहीं समझ पाएंगे जिंदगी में। हम ऐसे ही रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, कुछ कहते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, पर ये कुछ करने वाले नहीं है ये लोग। अभी आपको पता है एक मीटिंग हुई थी बड़ी तगड़ी, बीच में भाई साहब भी आए थे और हमारे सारे नेता इकट्ठे हुए थे। पहले तो ये किसी को इकट्ठा होने नहीं देते, जो जितने भी हमारे सीएससी डिपार्टमेंट में उसको अलग बांट दिया, उनको कह दिया 1 महीने की हम तनख्वाह दे देंगे, बाद में तुम्हारा हिसाब किताब होता रहेगा। बाद में हम चिल्लाते रहे, सब कुछ करे, हमने संघर्ष किया, लाठियां खाई, पुलिस वाले बुला दिए बाहर, पुलिस वाले बुलाए, पुलिस वाले इतनी गंदी गाली दे रहे और मार रहे, पीट रहे, डंडे बरसा रहे। हमने जैसे न तैसे एक तनख्वाह का संघर्ष किया तो एक तनख्वाह मिल गई। सबको पता है एक तनख्वाह पहुंची हुई है, बड़ी मुश्किल से हमने संघर्ष किया है और लाठियां भी खाई है, जब जाके इन्होंने एक तनख्वाह का आश्वासन देके एक तनख्वाह दी इन्होंने। अब क्या है, हमारा एरियल, हमारा सब कुछ जितना भी है, हमारी बहन बेटियों को पता है ये घर का खर्चा चलाती है, कितनी मुश्किल से घर के खर्चे चलते हैं। हम इतने परेशान हो चुके हैं कि हम कोई हमारे को उधारा देने वाला भी नहीं है। इस वक्त किसी से हम उधारा मांग रहे हैं तो हम किस्तों पे लेते हैं, ब्याज पे लेते हैं, वो देने को तैयार नहीं है। अच्छा, यहाँ सारी बात ये आती है कि हमारे को ये एक चित्र इकट्ठा भी हमारे को ये इकट्ठा भी नहीं होने देते। हम 10 आदमी अगर इकट्ठे हो जाएं तो ये हमारे पे लाठी का प्रहार करवाते हैं। इनकी इतनी गुंडागर्दी चल गई है, जो हमारे को आश्वासन देते थे आज तक इन्होंने कोई भी एरियल पक्का करने के लिए भी और किसी चीज के लिए भी हमने, हमारे नेताजी ने बड़ा संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष करते आ रहे हैं बेचारे। बाहर जब भी कभी तनख्वाह 1-2 महीने की नहीं मिली है, आके इन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, फिर भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है, क्योंकि इन्होंने हमारे अंदर भेद इतना डाल रखा है, हमारे को अपनों से ही काट रखा है इन्होंने। सीएससी वालों को 1 महीने की तनख्वाह दिलवा देते हैं और फिर बाद में ये क्या कहानी करते हैं कि भाई बंटवारा करके जो हमारी जो डिमांडें होती है उनको ला के उनका पेट भर देते हैं और उनको अलग कर देते हैं, हमसे अलग कर देते हैं। ये ऐसे चलने वाला नहीं है जिंदगी के अंदर, क्योंकि अब हम बड़े जागरूक हो गए हैं। हमारे बच्चे कुछ नहीं खाएंगे, हम कुछ नहीं खाएंगे, तो हम बताओ कहाँ जाएंगे, किससे मांगने जाएंगे? और हालत इतनी खराब कर दी है इन्होंने, इतने साल के अंदर एरियर जो भी हमारी डिमांडें हैं, जो भी हमने रखी है, जो भी प्रोसीजर रखे हैं, इन्होंने एक भी हमारे को पूरा नहीं करके दिया। बताओ आप करके दिया कोई कोई भी इन्होंने पूरा नहीं करके दिया। हम गरीब आदमी हैं, हम लड़ सकते हैं इनसे, प्यार से इनसे बात करते हैं, सब चीज करते हैं, ये हमारी बात को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है और हमें अब संघर्ष करना पड़ेगा। नेताजी से मेरी बात हुई थी कि एक ऐसी मीटिंग लानी पड़ेगी, ऐसा जरिया बनाना पड़ेगा कि इनके कान तक जू नहीं रहती, इनके कान हिलाने पड़ेंगे, जब जाके बात होगी। ऐसे नहीं होने वाला नहीं है। सारे इकट्ठे होने के बाद जो हल्का फुल्का काम होता है वो करते जाओ और सब इकट्ठे होने के बाद एकजुट होके एकता में इतनी ताकत है कि इनको जब आज हमने एकता दिखाई थी, जो हमारे SC के बंदे बेचारे सामने आए, उन्होंने जाके एक तनख्वाह का आश्वासन देके बेचारों ने मेहनत करी, JP जी टांगते, उन्होंने लाठी खाई, बाहर जाके इतना बुरा हाल किया इन्होंने हमारे साथ, सबको तितर बितर कर दिया इन्होंने। अब ऐसे बात बनने वाली नहीं है। आप संघर्ष करोगे, लड़ाई करोगे, कुछ हक मांगोगे अपना, जब ही आपको हक मिल पाएगा, अदरवाइज आप ये देने वाले कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने
35 साल का एक निकाल दिया अपनी मर्जी से, ये 35 साल हो जाए उनको बाहर कर दो। ये इनकी गुंडागर्दी चल रही है, बदमाशीगिरी चल रही है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी। तो मेरी सबसे प्रार्थना है भैया, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सब एकजुट रहो। और हमारी समस्या वेतन की है, पढ़ाई की, लिखाई की, घर की, परिवार की, क्योंकि वेतन से चलता है, वेतन हमारा बंद होता है। 5 महीने से हमें वेतन नहीं मिल रहा, वेतन नहीं मिलेगा तो बताओ कैसे बच्चों की फीस देंगे और कैसे क्या घर चलेगा, क्या होगा। हमारे बड़ी समस्या आ रही है, हर चीज़ में समस्या आती है, क्योंकि अगर वेतन नहीं तो कुछ भी नहीं। एरियल की उनकी सब डिमांड सही है, अच्छी है, लेकिन वेतन तो दो, वेतन ही नहीं है तो क्या, कुछ भी नहीं। 5 महीने से हमें वेतन नहीं मिल रहा है, 5 महीने हो गए। किसी भी कर्मचारी को बड़ी हर किसी से पूछा 8-8 महीने हो गए। एक लेडीज़ को तो हमारे 8 महीने हो गए, वेतन नहीं मिला, और उसके बेचारी को पता कॉन्टैक्ट पे है, कैसे काम चलाएगी, कैसे करेगी। वेतन नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं, हमें वेतन दिलाओ, वेतन। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बोलो बोलो। अभी तो ये अंग्रेजी है, अभी तो ये अंग्रेजी है, अभी तो ये अंग्रेजी है, अभी तो ये अंग्रेजी है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, अभी डीसी साहब से हमारी मीटिंग जो हुई है उसमें आश्वासन मिला है कि हम मेमोरेंडम को आगे भेजते हुए आपकी तनख्वाह की बात कर रहा हूं, आपकी तनख्वाह मिल जाएगी। लेकिन ये हमें आश्वासन ही लग रहा है और तनख्वाह मिलने की कोई संभावना नहीं है। साथ ही हमारे कर्मचारियों का ये फैसला हुआ है कि जब तक वेतन नहीं मिलेगा तब तक काम बंद रहेगा, और साथ ही हम अपना वेतन लेके रहेंगे, क्योंकि हम लोग मरने की कगार पे पहुंच चुके हैं। हमारे बाल बच्चे और सारे सब हम बहुत तकलीफ में। और अपनी बात को मैं समाप्त करते हुए एक बार फिर नारा लगाएंगे, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक वेतन नहीं मिलेगा जब तक काम बंद रहेगा। जब तक वेतन नहीं मिलेगा, जब तक वेतन नहीं